नमस्कार, बड़ी खबर में हाजिर हैं और समय पहली खबर उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर इस समय उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। सीधे चलते आइए अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, इस बैठक का इस समय होने का क्या कारण बताया जा रहा है, क्या चर्चा? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक ये है। आज ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो खत्म हुआ और सत्र खत्म होते ही सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली आने के बाद वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह के पास गए हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह और संगठन महासचिव सुनील बंसल, ये सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर के चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 2-3 प्रमुख विषय जिन पर की फैसला होना है। पहली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल में जो कुछ जगह खाली हैं उन्हें भरा जाना है। काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है पार्टी में कि इनकी जगह कौन लेगा। कुछ मंत्रियों का निधन हुआ था दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते, तो उनकी जगह जो खाली हुए पद है उनको भरना है। पहली प्राथमिकता ये है। दूसरा, विधान परिषद के नामों को तय करना है, ये भी एक दूसरा प्रमुख एजेंडा है। और तीसरा, पीएम के और गृह मंत्री के पार्टी अध्यक्ष के कार्यक्रम हर महीने लगने हैं, तो वो क्या कार्यक्रम हो। कई बड़े परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, इन सब के बारे में भी चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश से अब सीधे आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान में खून से रंगे हाथों का जो स्वागत कर रहे हैं उनको पहचाना जाना चाहिए। उनका रवैया दोहरा है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उनसे पूरी दुनिया चिंतित है। यूएनएससी में उन्होंने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क की बढ़ती गतिविधियों से बेचैनी बढ़ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, जाहिर तौर पर विदेश मंत्री चिंतित हैं, क्या अहम मोटी बातें कही उन्होंने यहाँ पर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने साफ संदेश दिया कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इस तरह की आतंकी तंजीमें शामिल हैं जिनकी वजह से पूरे विश्व को जो शांति और सुरक्षा का खतरा है, यही विषय था। और इस विषय पर बात रखते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि किस तरह से वहां पे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हक्कानी नेटवर्क जो है वो वहां पे काम कर रहा है और इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। निधि, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बातें इसलिए अहम है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है और वहां पे तालिबान जो है अपनी एक अलग छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तालिबान और तालिबान की आड़ में जिस तरह की आतंकी तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं और उस तरफ दुनिया का ध्यान दिलाने की कोशिश की है एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और पूरी बातचीत का लबोलुबाब ये है कि उन तत्वों के खिलाफ, उन तत्वों को लेकर आंख बंद करके नहीं रहा जा सकता जो अफगानिस्तान जैसे इलाके से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जताने की कोशिश की कि रीजन में इस तरह की ताकतें हैं जो इनके विजय पर एक तरह से हर्षोल्लास के माहौल में है और उनका खैर मकदम कर रहे हैं, उनका एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। तो दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि जो कुछ भी आज अफगानिस्तान में हो रहा है और जिस तरह की ताकतें उसके पीछे लगी हुई हैं वो एक खतरा है पूरे विश्व के लिए और इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और उन्होंने कई ऐसे उपाय बताए जिसके जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक बड़े मंच से, दुनिया के बड़े मंच से, जिसको कि भारत अभी इस महीने के लिए अध्यक्षता कर रहा है, विदेश मंत्री का एक खास संदेश ताकि आतंकवाद की तरफ दुनिया का ध्यान जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में अफगानिस्तान के हालात से पूरी दुनिया ही चिंतित है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव छात्र आरजेडी के अध्यक्ष को लेकर आमने सामने हैं। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के बारे में ये तक कह दिया कि वो कौन है, मैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव के प्रति जवाबदेह हूं। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने दफ्तर में फिर बैठने लगे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने खुद पर हिटलर शाही का आरोप लगाने वाले तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटाकर विवाद खड़ा कर दिया है। Who is तेज प्रताप? I'm not accountable to तेज प्रताप. I'm accountable to लालू प्रसाद. He तो मैं प्रेसिडेंट। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। Who is? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे
देश अध्यक्ष कह रहे हैं हुई थी। तेज प्रताप यादव कौन है? कौन? नहीं, गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में जगदानंद सिंह की नाराजगी को भांपते हुए लालू यादव ने उन्हें खुला हाथ दे दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह अपने बयानों से रघुवंश प्रसाद सिंह को अपमानित किया था, उस तरह की हालत दोबारा न आ जाए। वो किसी और वर्ग की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते। इस बीच तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। हमसे पूछा गया, हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे। हम परिवार से, पार्टी से अलग हैं। हमको पूछा गया। जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा संगठन में। किस तरीके से आम कार्यकर्ता, कोई भी चला जाए आदमी, किस तरीके से जलील किया जाता है। कोई आदमी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहता है, सब यहाँ आता है हमारे पास। कोई आदमी नहीं जाना चाहता है पार्टी कार्यालय। जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे, सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लो। चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं हैं, जब हम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई तेज प्रताप बनाम जगदानंद सिंह नहीं है, बल्कि दरअसल असल लड़ाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि लालू यादव के बड़े बेटे होने के कारण पार्टी के अंदर उनका मान और सम्मान तेजस्वी यादव के बराबर होना चाहिए। लेकिन लालू यादव ने इस बार के कदम से यह साफ कर दिया है कि मान सम्मान के बदले आप पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को अपमान नहीं कर सकते। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की जीत की एक अहम वजह महिलाएं थी। बंगाल की आधी महिलाओं ने उन्हें वोट दिया। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री, जिनकी शादी होनी है उनके लिए रूपाश्री, और अब एक नई योजना शुरू हुई है, लक्ष्मीर भंडार। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपए महीने दिए जाने का प्रावधान है और अन्य महिलाओं को 500 रुपए देने का। इस योजना के फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की भीड़ टूट पड़ी है। লক্ষ্মীর ভান্ডার মা বোনেদের একটা উৎসাহ তো থাকবেই। এটা মা বোনেদের অধিকার, মা বোনেদের নিজস্বতা, মা বোনেদের সম্মান, এবং সেই জন্যই লক্ষ্মীর ভান্ডার সবচেয়ে বেশি পড়ছে। 30 লক্ষ হয়েছে এখনো পর্যন্ত 3 দিনে। लक्ष्मीर भंडार योजना में शामिल होने के लिए लगभग भगदड़ जैसा नजारा हो गया। ममता बनर्जी को वादा करना पड़ा कि इसके लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर की जाएगी। सोमवार से राज्य भर के 900 से ज्यादा शिविरों में इसके फॉर्म मिलने शुरू हुए और अब तक 30 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। ये 500 रुपए प्रति महिला के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1000 रुपए है। स्वामी राय केमन पड़े टैक्स की गाड़ी चलाए। मेरे पति ड्राइवर हैं, उन्हें बस 10,000 रुपए महीने मिलते हैं। हम गरीब लोगों के लिए महीने में 500 रुपए भी बहुत ज्यादा है। আমরা যে অবস্থায় আছি 500 টাকাও আমাদের কাছে এখন অনেক। আমাদের ইনকাম কোনো কিছু নেই। मेरे पति और मैं मजदूरी करके ही पैसे कमाते हैं। 500 रुपए महीने बड़ी मदद होगी। 500 টাকা যদি পাওয়া যায় অনেকটা আমার খুব সুবিধা হয়। इस स्कीम का फायदा किसको मिलना है? 25 से 60 साल के बीच की महिला को, जिसके पास कोई रोजगार नहीं हो और ना पेंशन मिलती हो। आपके दरवाजे सरकार नाम के इन शिविरों में राज्य की 25 योजनाओं के ऑफर हैं, लेकिन भीड़ लक्ष्मीर भंडार के लिए है। 70 to 80% ऑफ द पीपल यहाँ आने वाले 70% लोग लक्ष्मीर भंडार के लिए आ रहे हैं। 3 दिन में इस कैंप में 8000 लोग आ चुके हैं और इनमें 7000 लक्ष्मीर भंडार के लिए हैं। फॉर्म्स ओनली फॉर लक्ष्मीर भंडार। बंगाल में करीब 3 करोड़ 60 लाख महिला वोटर हैं। इनमें से करीब आधे ने बीते चुनाव में तृणमूल को वोट दिया। तृणमूल ने अपने घोषणा पत्र में लक्ष्मीर भंडार का वादा किया था। बीजेपी इसमें सुराख करने की कोशिश कर रही है। एज का काटअप, कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल
मेजोरिटी वोमेन इस स्कीम का बाहर जा रहा है, सबको माइनस कर रहा है। हम लोग का डिमांड है सबको देना चाहिए। लक्ष्मीर भंडार योजना पर 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च का अंदाजा है। इसके लिए महिला, बाल और सामाजिक कल्याण विभाग का बजट 3 गुना कर दिया गया है। कोलकाता से मौनी दीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।